योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के सीतानाथ कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, तेरापन कार्यशाला के अंतर्गत आज का विषय है क्या कहते हैं तेरापन के सिद्धांत। क्या कहते हैं तेरापन के सिद्धांत। जैन शासन तेजस्वी शासन है। उसकी तेजस्विता का आधार आचार है। जैन शासन का एक धार्मिक संगठन है, शक्ति संपन्न संगठन है तेरापंथ। तेरापंथ का अर्थ है हे प्रभु ये तेरापन, आलोकित नव धराधिकन, हे प्रभु ये तेरापन का अर्थ है ये प्रभु का पथ है, प्रभु का मार्ग है। उस मार्ग पर हम चलते हैं, इसलिए हम तेरापंथी हैं। तेरापन एक भव्य भवन है जिसकी आधारशिला मजबूत और गहरी है। इसकी नींवों में श्रद्धा भक्ति का रस भरा हुआ है, तो दीवारों पर अनुशासन और मर्यादा के गीत लिखे हुए हैं। इसकी खिड़कियों से चिंतन का स्वर मुखरित होता है, तो छतों पर आचार और यश की पताकाएं फहराती हैं। तेरापन के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु थे। आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। धर्म क्रांति तेरापन के रूप में विख्यात हुई। तेरापन उद्भव के 3 मुख्य कारण हैं: जागरूकता, पाप भीरुता, अभय। आचार्य भिक्षु के जीवन में अनेक संघर्ष आए, अनेक कठिनाइयां आई, लेकिन वो सत्य के पक्षधर थे। इन सब स्थितियों को देखकर उनका मन उद्वेलित हुआ, उनका मन प्रकंपित हुआ। हमने भगवान महावीर के सिद्धांतों पर घर छोड़ा, लेकिन वर्तमान में कथनी करने की असमानता प्रतीत हो रही है। समय समय पर उन्होंने आचार्य रघुनाथ जी महाराज से निवेदन किया, जिज्ञासा के रूप में कुछ प्रश्न भी रखे, लेकिन समाधान पूर्वक उत्तर नहीं मिला। अनेक चर्चाएं भी हुई। आखिर अंतोगत्वा उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया और सहज ही तेरापन का उदय हो गया, उद्भव हो गया। आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की, केवल पद लोलुपता के लिए नहीं, यश सम्मान के लिए नहीं, केवल सत्य के लिए। भगवान महावीर के बाद में अनेक आचार्यों ने क्रांति की। किसी ने आचार संबंधी क्रांति की, लेकिन वो क्रांति लंबे समय तक टिकी नहीं, वो संघ लंबे समय तक चला नहीं। आचार्य भिक्षु ने केवल आचार की क्रांति नहीं की, विचार की भी क्रांति की और व्यवस्था संबंधी भी बातें बताई, जिनके कारण आज तेरापन धर्म संघ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तेरापन धर्म संघ में अनेक प्रकार के बल हैं। अनुशासन का बल है, समर्पण का बल है, श्रद्धा का बल है और सिद्धांत का बल है। और तेरापन धर्म संघ जो ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है, अनेक बिंदु है, उनमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है सिद्धांत।
सिद्धांत क्या है? आचार और विचार से संबंधित आचार्य भिक्षु ने इन दो बिंदुओं पर मुख्यतः दृष्टि डाली। आचार से संबंधित आचार क्या? आचरण, स्वीकृत नियम। स्वीकृत नियमों में यदि दोष लगता है तो फिर वह आचार शिथिलता की श्रेणी में आता है। ऐसे ही विचारों में यदि संकीर्णता आ जाती है, विचारों में पक्षपात का भाव आ जाता है, विचारों में आग्रह का भाव आ जाता है, वहां भी समस्या आ जाती है। आचार और विचार दोनों यदि सही होते हैं तो साधना भी बहुत ऊंची होती है। तो विचार में जो बातें बताई गई है, दान, दया, मिथ्यात्व की करनी, मिश्र धर्म, अल्प पाप, बहु निर्जरा आदि। पहले हम आचार संबंधी बात करते हैं। साधु के मुख्य 5 नियम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। छठा जो व्रत है वह क्या है? रात्रि भोजन, वीरमान व्रत। ये 6 हमारे मुख्य 5 महाव्रत और छठा व्रत रात्रि भोजन, ये साधु के मूल आधार है, ये मूल आचार है। और इन 5 महाव्रतों को पुष्ट करने वाला कोई तत्व है, माता है, तो वो कौन है? 8 प्रवचन माता, 5 समिति और 3 गुप्ती है। तो यहां जो आचार में स्थानक की बात, उस समय साधु लोगों की प्रेरणा से स्थानक भी बनते थे और साथ में अपना नाम भी लिखाते थे। उनके जो अनुयायी होते, ये रघुनाथ जी महाराज का स्थानक है, ये बुद्ध जी का स्थानक है, ये जीवराज जी का स्थानक है, ये धर्म सिंह जी का स्थानक है, ये धर्मदास जी का स्थानक है, लव जी का स्थानक है। आचार्य भिक्षु ने इसका विरोध किया। हमने 5 महाव्रतों को स्वीकार किया है। 5 महाव्रत में अपरिग्रह महाव्रत भी है और अहिंसा महाव्रत भी है। कोई साधु यदि अपना नाम लिखाता है, वो उसकी संपत्ति होगी, परिग्रह हो गया। और उस समय यह भी एक परंपरा रही है, एक आचार्य का स्थानक है तो दूसरा आचार्य का जो स्थानक है, तो दोनों एक दूसरे के स्थानकों में नहीं जाते थे। बुद्धन जी का स्थानक है तो धर्मदास जी नहीं जाते थे एग्जाम्पल के लिए, और अमुक का है तो अमुक नहीं जाते थे। ये तो उस समय मैंने मेरी आंखों से देखा। 84 का हमारा चातुर्मास जयपुर के अंदर था। चातुर्मास परिसंपन्नता के बाद हम बिहार करके राजस्थान की मरिए बालोतरा बाड़मेर की ओर आ रहे थे, तो थानक में रुकने की बात आई कि बोले महाराज आप थानक में रुकोगे? मैं कहा क्यों नहीं रुकेंगे। तो उस समय वो आपस में चलता, थानक वासे में आपस में रूपचंद जी वाले नाना लाल जी में नहीं आते थे, नाना लाल जी वाले रूपचंद जी में नहीं आते थे। बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नाना लाल जी का हो, चाहे रूपचंद जी का हो, चाहे धर्मचंद जी का हो, चाहे करमचंद जी का हो। हमारे को तो स्थान से मतलब है, और यदि मेरे निमित्त यदि बना हुआ है तो फिर मैं उसमें नहीं रुकूंगा। आपके लिए बना, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां, आचार्य भिक्षु ने इसका विरोध किया कि घर का टावर छोड़कर औरों ऊपर आस और टोपी ऊपर टोपड़ो, किसो गांव को नहीं आया। ये तो हमने संपत्ति छोड़ी, मकान को छोड़ा, घर को छोड़ा, फिर कहते ये मेरा स्थानक है, ये मेरा स्थानक है, ये मेरा स्थानक है। आचार्य भिक्षु ने जो धर्म क्रांति की आचार संबंधी, उसमें ये महत्वपूर्ण स्थानक। आचार्य भिक्षु ने, ध्यान से सुनने की बात है, आचार्य भिक्षु ने, मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, स्थानक का विरोध नहीं किया। ये तो आपके सामाजिक व्यवस्था है। आप अपना स्वभाव बनाते हैं, उपासना बनाते, ये आपके सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन उसमें यदि साधु का नाम जुड़ जाता है, ये अमुक का स्थानक है, अमुक का स्थानक है, तो वहां फिर
साधना में बाधा आती है तो आचार्य भिक्षु ने उसका विरोध किया। यदि वो कहते कि अपने हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए हम बना रहे हैं, धर्म आराधना के लिए बना रहे हैं या सामाजिक कार्यों के लिए बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए आचार्य भिक्षु ने यह आचार। उसके बाद में आधा कर्मी, साधु को आधा कर्मी भोजन लेना नहीं, बहुत बड़ा ये दोष है। हमारे जो साधना में आधा कर्मी दोष लेते हैं, अहिंसा मावट में दोष लगता है। हिंसा मेरे लिए यदि भोजन बनता है तो बहुत बड़ा दोष है। और पुरानी परंपरा ऐसा सुना हमने, जो आधा कर्मी साधु दोष का सेवन करता है या श्रावक सहयोगी बनता है, आधा कर्मी बैराता है, तो बहुत कर्मों का बंधन होता है, बहुत कर्मों का बंधन होता है। बहुत सावधानी रखना। आचार्य भिक्षु ने उसका विरोध किया कि हमने साधना के लिए घर छोड़ा है, रोटी पाने के लिए घर नहीं छोड़ा है। यदि हमारे निमित्त यदि ऐसा होता है तो दोष लगता है। उसके बाद में शिष्य लोलुपता, ये भी आचार से संबंधित है। उसमें शिष्य लोलुपता का भाव भी बहुत रहता। ये मेरा स्थानक है, ये मेरा स्थानक है, ये तो है ही, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा श्रावक है। उनको लेकर तो बहुत झगड़े होते थे, आपस में झगड़े होते थे कि जब आचार्य भिक्षु ने तेरापन की स्थापना किया, सह स्थापना होगी, तो उस समय तक त्रिवेणी तीन मतलब तीर्थ था, चौथा तीर्थ नहीं था, शादियां नहीं थी। तो जोजावर की जो बहनें थी नहीं, अद्भुत जी, कुशाला जी, मट्टू जी, ये जो तीन बहनें थी, वो छोटी उम्र में शादी होगी और छोटी उम्र में उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। तो उस समय उनके मन में भावना आई, संसत्या का योग मिला कि मुझे दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना है। तो जिस साध्वी के पास वो पड़ती थी थानवासी परंपरा में, उस साध्वी का स्वर्गवास हो गया। जो बड़ी साध्वी थी, स्वर्गवास हो गया। और पीछे दूसरी जो साध्वियां थी, उन्होंने सोचा तीन टाबर है और छोटी उम्र की है, प्रतिभा संपन्न है, तो साध्वियां आपस में क्या बोल रही है, तू मेरी चेली बनना, तू मेरी चेली बनना, तू मेरी चेली बनना, और आपस में खींचातान होगी। उन लड़के ने सोचा अभी ये खींचातान है, अभी लड़ाई है, तो आगे जाकर क्या होगा। तो वहां से उन्होंने छोड़ दिया, या हमारे को नहीं रहना है। तो पास में एक दूसरा स्थानक और था, जयमल जी महाराज की परंपरा की वहां साध्वियां थी, उनके पास में आई और कहा हमारे को ऐसा ऐसा है। वो देख कितनी वो सरल। पहली बात तो ये कही उन्होंने, मेरे खुद का ही ठिकाना जमा हुआ नहीं है। क्या कहा, मतलब खुद का ही स्थान जमा हुआ नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारे को यदि दीक्षा लेना है, और यदि वास्तव में दीक्षा लेना, साधना करना है, साधना की पालना करना है, तो मुनि भिकन जी नाम के जो संत हैं, वो आचार में कट्टर है, साधना उनकी तगड़ी है, तेज है। तो उनके पास में जाओ और अर्ज करो और दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करो। कितनी बड़ी बात। एक दृष्टि से देखे तो वो हमारे बहुत सहयोगी बने, हमारे सहयोगी बने। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो इन बहनों को ये बात जची, और के भिकन जी है का योग ऐसा घूमते घूमते भिकन जी स्वामी जोजार पधार गए, तीनों संपर्क में आई। आचार्य भिक्षु ने भी बहुत परीक्षा ली और कहा तुम तीन ही टाबर हो, साधना में बाधा भी आ सकती, ये भी हो सकता है, और तीन में से एक कोई साध्वी देवलोक होगी, पीछे दो रही तो संथारा करना पड़ेगा। अब टाबर और संथारा, लेकिन वो लड़कियां भी देखो, माया भी देखो कि कुछ भी हो जाए हम संथारा करने के लिए तैयार हैं, एकदम पक्की करके फिर उन्होंने दीक्षा दी। लेकिन गुरु का पुण्य प्रताप, संघ का पुण्य प्रताप, और पहले ही नाम कुशाला जी, जबकि वो सबसे छोटी थी। अद्भुत जी और मुट्टू जी बड़े थे, लेकिन आचार्य भिक्षु को की दूरदर्शिता, पहले उनको दीक्षित किया। उनको मतलब कुशाला जी को कहा तू चोटी खींच, खुद की चोटी खुद ने खींची, और फिर संभवतः दो और साधुआं थी, उनकी चोटी कुशाला जी ने खींची। साधु तो हाथ लगा नहीं सकता। दीक्षा दी तो आचार्य भिक्षु ने कुशाला जी को बड़ा रखा। तो उस समय ऐसी ये शिष्य परंपरा चलती थी। शिष्य की लोलुपता इतनी थी, आश्चर्य करोगे, पैसा देकर आदि ये सब काम होता था। और आज भी देखने में आता है। अब करे क्या, अकेली साध्वी होगी, दो साध्वियां हैं, आगे गाड़ी चलाना भारी हो रहा है, तो पैसा देकर आदि देकर भी काम हो जाता है। और कभी कभी हमने देखा साधियों के आंखों में आंसू, महाराज हम अकेले हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, काश हम भी तेरा पंथ में होते, क्या करें हम भी है, तो हमारा बुढ़ापा तो शांति के साथ व्यतीत होता। ये शिष्य लोलुपता पर आचार्य भिक्षु ने जबरदस्त प्रहार किया।
और ये परंपरा को ही समाप्त कर दिया कि कोई किसी का शिष्य नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था, वीर महाराज ने एक शिष्य बना दिया तो आचार्य भिक्षु ने संघ से बहिष्कृत कर दिया। उसमें संख्या थोड़ी थी, लेकिन नहीं, कहीं भी गलत परिपरा नहीं होना और गलत परंपरा नहीं डालना। तो शिष्य लोलुपता ये आचार से संबंधित है कि ये एक परिग्रह की सीमा में आ जाती है। परस्पर कलह, आचार में यदि परस्पर कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, असमाधि होती है, गुटबाजी होती है, जिलाबंदी होती है, तो वहां फिर साधना अच्छी नहीं होती है। इन सब बातों को लेकर आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। और उसमें भी एक महत्व, रस लोलुपता, खाने पीने की चीज को लेकर भी आचार्य भिक्षु ने कहा हमने घर बार किस लिए छोड़ा है, रोटी के लिए घर बार थोड़ी छोड़ा, हमने साधना के लिए घर बार छोड़ा। ये आचार के कुछ बिंदु मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। ऐसे ही विचार के बिंदु में दान दिया। अब क्या कहते हैं तेरापन के सिद्धांत और तेरापन की जो पहचान बनी है, तेरापन की आचारों और जो गूंज है, उन्हें बार बार दान दया दान दया दान दया की बात आती है। चूहा बिल्ली, तेरापंथी कौन है? वो चूहा बिल्ली वाले। ये बात केवल भारत में नहीं, जापान में पहुंच गई। वहां पहुंच गई, कोई जापान का आया फॉरनर और बातचीत के दौरान कौन तेरापंथी? वही चूहा बिल्ली वाले। बात वहां तक पहुंच गई। तो आचार्य भिक्षु ने मुख्य जो आचार संबंधी वो बातें, विचार में दान और दया, ये दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जो तेरापंथ में विश्वास रखता है, तेरापंथ के सिद्धांतों में जिनका विश्वास है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं तेरापंथ के सिद्धांत? तो सबसे पहली बात जो है ये विचार, दान, इनको समझना जरूरी है। दान का मतलब क्या? सामान्यतया दान का मतलब दियते इति दानम, जो दिया जाता है दान। लेकिन दान की अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ जो परिभाषा है, कुछ जो बातें वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और लौकिक बातें भी है। पहला बताए, दान किसको कहा गया है? स्व परोपकारार्थ दानम, स्व परोपकारार्थम वितरणम दानम, स्व परोपकारार्थम वितरणम दानम। जो स्व पर उपकार के लिए जो वितरण किया जाता है वह है दान। संयमोपवर्धकम निर्वध्यम, जिसे संयम की वृद्धि होती हो उसका नाम है निर्वध्य दान। एक सावध्य दान, एक निर्वध्य दान। लौकिक दान, लोकोत्तर दान, और फिर सहयोग दान उपकार है। सहयोग दान देना, सहयोग करना वो उपकार हो गया, मतलब सहयोग दान उपकार है। फिर दान दो प्रकार का, लौकिक लोकोत्तर, लौकिक और लोकोत्तर दो प्रकार का दान है। इसमें बताया गया है आत्म विकास लोकोत्तर है, जो आत्मा का जिसे विकास होता है वह लोकोत्तर दान है। जहां संयम का पोषण होता हो, संयम की वृद्धि होती हो, वह है लोकोत्तर दान। जिसे संसार की वृद्धि होती हो, संसार का पोषण होता हो, वह है लौकिक दान, और आत्मा का पोषण होता हो वो लोकोत्तर दान। दान 10 प्रकार के बताए हैं, और उनमें एक दान धर्म दान है। बाकी के जो 9 दान है वो संसार से संबंध रखने वाले हैं। संसार दान का भी अपना मूल्य होता है, हर चीज का अपना मूल्य है। आचार्य भिक्षु ने कहा तंबाकू का भी अपना मूल्य है और घी का भी अपना मूल्य है। दोनों को मिलाओ मत, दोनों को मिलाने से क्या होगा? राबड़ा हो जाएगा। न तंबाकू काम आएगा न घी काम आएगा। तो लौकिक और लोकोत्तर दोनों को मत मिलाओ। तो उसमें धर्मदान जो बताया है, धर्मदान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। इसको समझना जरूरी है। अभय दान ये बहुत ऊंची साधना है। दानान सेठम अव्यपयाणम, दुनिया में जितने जो दान है उन सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान। और अभय दान की संपूर्ण साधना करने वाले एकमात्र छठे गुणस्थान के धनी साधु होते हैं। गृहस्थ लोग भी संपूर्ण उसे अभय दान की साधना नहीं कर पाते हैं। वो कोशिश करते, ज्यादा से ज्यादा अभय दान की साधना करते हैं, संपूर्ण उसे वो भी नहीं कर पाते। क्यों? उनका शरीर भी परिग्रह है,
उनका खाना पीना सब अव्रत में है, पाप में है। जो जो त्याग करता है वह धर्म है। गृहस्थ लोग है, पृथ्वी काय की भी हिंसा करते हैं, अव काय की भी हिंसा करते हैं, तेजस काय की भी हिंसा करते हैं, वायु काय की हिंसा करते हैं, वनस्पति काय की भी हिंसा करते हैं, तस काय की भी हिंसा करते हैं। तो हिंसा करते हैं इसलिए वो संपूर्ण रूप से जीवों को अभय दान दे नहीं सकते हैं। तो कम से कम 20 लोगों को अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए, और उनमें भी और कोशिश करो कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचूं। श्रावक के लिए शब्द आया नहीं, अल्प अल्पारंभी अल्प परिग्रही। श्रावक कौन होता है? जो अल्पारंभी होता है, अल्प हिंसा अल्प परिग्रह वाला होता है, वो श्रावक होता है। तो श्रावक जीवन को पवित्र बनाना, अच्छा बनाना है, तो आप हिंसा से आपको बचना पड़ेगा, और जितनी आप हिंसा से बचोगे उतना ही आपके भीतर में अभय दान का भाव पुष्ट होगा। तो अभय दान की साधना। उसके बाद में ज्ञान दान। ज्ञान भी दो प्रकार का है, लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान। पुस्तकीय जो ज्ञान होता है वो लौकिक है, रसोई बारे के बारे में बताते हैं, व्यापार के बारे में बताते हैं, और समाज की बातों के बारे में बताते हैं, वो लौकिक है। और आत्मा के जो बारे में बताते हैं, कर्म के जो बारे में बताते हैं, मोक्ष के जो बारे में बताते हैं, वो लोकोत्तर। अभी मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूं वो कौन सा है? लोकोत्तर ज्ञान है। मोक्ष उपयोगी ज्ञान है, कर्म क्षय में सहयोगी हो रहा है, यथार्थ बोध करवाने वाला है, वो है ज्ञान दान। तीसरा है संयति दान। ये समझना बहुत जरूरी है। संयति का मतलब जो शुद्ध साधु है। पहले तो ये समझो कि संयति दान तो है, पहले संयति कौन होता है? जो छठे गुणस्थान का धनी है, भगवान महावीर की आज्ञा में है, जिन शासन की प्रभावना करता है और आचार और विचार के प्रति सजग है, वो कौन है? संयति है। भगवती सूत्र के अनुसार जीव को 3 भागों में विभक्त किया गया है, असंयति, संयता संयति और संयति। असंयति जो होते हैं पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक के जीव, संयता संयति 5वें गुणस्थान के जीव, और संयति है छठे से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव संयति कहलाते हैं। तो प्रथम पहले जो 5 गुणस्थान है ये संयता संयति 5वां, बाकी के 4 है असंयति। उनको यदि कोई दान देता है, उनको यदि कोई दान देता है, वो दान धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। भगवती सूत्र में बहुत सुंदर बताया है, असंजति ने दान दे, असंजति ने दान दे, जिन कयो एकांत पाप, शतक 8 में भगवती फिर चित्त ते फिर चित्त से तीर्थाव। बहुत सुंदर है। भगवती सूत्र के 8वें शतक में बताया है, असंयति को जो दान दिया जाता है वो धर्म नहीं है, एकांत पाप है। क्यों पाप है? जहां 6 काय की हिंसा होती है, अब भोजन बनाया आपने, 6 काय की हिंसा से भोजन बना और आप किसी को यदि खिलाते हैं, देते हैं, तो वो धर्म नहीं है। क्यों? हिंसा करना, करवाना, अनुमोदन, ये तीनों ही पाप है। धर्म करना, करवाना, अनुमोदन, तीनों ही धर्म है। जो असंयति है और आप असंयति के प्रति राग कर रहे हैं, असंयति के प्रति द्वेष कर रहे हैं, तो वो क्या है? धर्म नहीं है। जहां राग देश है वहां धर्म नहीं है। आप कहेंगे फिर साधु को भी तो हम आहार पानी देते हैं, साधु को भी आहार पानी देते हैं, तो जैसे साधु को आहार पानी देते हैं वैसे हम हमारे माँ बाप को भोजन कराते हैं। उसमें अंतर है, अंतर है। पहला अंतर क्या है? आप श्रावक हो और हम साधु है, ये तो अंतर है ही है। दूसरी बात ये है, आप संयता संयति हो, हम संयति है। आप मोह के वशीभूत होकर या कर्तव्य के वशीभूत होकर माँ बाप को भोजन करा रहे हैं, लेकिन हमारे को जो आप देते हैं वो मतलब मोह के वशीभूत होकर नहीं देते हैं कि ये साधु हैं और हम इनकी साधना में सहयोगी बने, और हम अव्रती है, व्रताव्रती हैं, वो अव्रत से व्रत में जाए। आप क्या कहते हैं महाराज? मेरे हाथ से व्रत नहीं जाओ। कहते हैं मेरे हाथ से व्रत नहीं जाओ। क्यों? हम अव्रती है और वो अव्रत से व्रत में जाए। लेकिन आप अपने पति से कहते हो पतिदेव व्रत नहीं जाओ, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं? उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। वो भी गृहस्थ है, आप भी गृहस्थ हो, वो भी 5वें गुणस्थान का धनी है, आप भी 5वें गुणस्थान के धनी हो। इसलिए ये समझने की बात है, जहां असंयति को यदि कोई दान देता है और इसमें यदि कोई धर्म मानता है, पुण्य मानता है, वह एकांत पाप है।
और मिथ्यात्व का दोष लगता है। यदि गलत परिकल्पना कर ले तो वो सम्यक्त्व से मिथ्यात्व की ओर आ जाता है, और साधु से भी वो असाधु हो सकता है, और श्रावक से भी वह नीचे आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संयति दान जो शुद्ध साधु है, फिर आप कहेंगे महाराज जो भगवान महावीर के जितने शिष्य है, जितने साधु है, वो तो सब साधु है नहीं, तो उसमें भी अंतर है। ध्यान से सुनने की बात है। यह संयति जिसको मैंने गुरु माना है, जिनके शिष्य है, उनको दान देना धर्म है, बाकी सब कर्तव्य है। यदि उनको देना धर्म है तो सबसे पहले हम भी तो उनको वंदना करेंगे। वंदना करते क्या? अन्य साधुओं को वंदना नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। उनको हम कहते हैं हमारे साथ आहार पानी करो, क्यों? उनकी चर्या अलग है, हमारी चर्या अलग है। और दूसरी बात है, हमारी परंपरा और उनकी परंपरा मिलती नहीं है, परंपरा में भी अंतर है। भगवान के हम शिष्य है, सब कहते भगवान के शिष्य। कोई कहता बाप के 4 बेटे हैं, 4 बेटे, नाम तो सब बाप का लेते नहीं कि मैं चंपालाल जी का हूं, मैं भवरलाल जी का हूं, मैं अशोक कुमार जी का हूं। 4 बेटे तो है, वो भवरलाल जी अशोक कुमार जी की बात कितनी मानते हैं? बाप होना अलग बात है, बात कितनी मानते हैं। तो भगवान होना अलग बात है, भगवान की बात मानने वाले कितने हैं? आप कहेंगे महाराज सब साधु तो है, उन्होंने घर बार छोड़ा है, ओगा पकड़ा है, लेकिन ये भी समझने की बात है कि जो हिंसा में धर्म बताते हैं, उनको हम कैसे साधु बताएंगे? उदाहरण के लिए कोई कहता है मंदिर में पूजा करो, मूर्ति के फूल चढ़ाओ, कच्चा पानी का उपयोग, अब फूल में जीव है कि नहीं है, कच्चे पानी में जीव है या नहीं, द्रव्य में हिंसा है कि नहीं है, और उस हिंसा को धर्म बताते हैं। हिंसा को धर्म बताया तो वो साधु कैसे हुआ? और कोई कहता मेरे लिए भोजन बनाओ, कोई कहता हम रात को विहार करेंगे, कोई बोली बोलता है, बोली का समर्थन करता है, या गरीबों को रोटी देने में धर्म बताता है। तो जहां राग देश है वहां धर्म नहीं है, और धर्म नहीं है तो वो साधु कहां से हुआ? है नहीं? जहां राग देश में जो धर्म बताता है, अधर्म की ओर बढ़ रहा है, तो वो साधु नहीं हो सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है कि जो सत्य गुणस्थान का धरी है, जो मेरे गुरु है, उनके शिष्य है, उनको दान देना धर्म है, बाकी अपना कर्तव्य है। जैसे आपके घर पर मेहमान आते हैं, मेहमान का आप आदर करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे ही आपके द्वार पर कोई आ गया, अनादर किसी का नहीं करना, अनादर किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन एक परंपरा का बोध सबको होना चाहिए। यदि आप सामायिक में हो, आप सामायिक में हो और अन्यमती कोई आ गया है, तो आप उनको व्रत नहीं निभा सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, व्रत नहीं निभा सकते। क्यों? क्यों नहीं? वो हमारी परंपरा के अनुसार साधु नहीं है, साधु नहीं है। तो साधु नहीं है तो हम कैसे खड़े होंगे और कैसे हम उनको व्रत निभाएंगे? इसलिए संयति दान बहुत बड़ा ऊंचा दान है। मतलब ये समझने की बात है, जो शुद्ध साधु को जो दान देता है वो धर्म है, ऐसा भगवती सूत्र का उल्लेख है। और भगवती सूत्र में बात बताई है तो फिर तो बात ही समाप्त। क्यों? भगवान ने ये बात कह दी है कि असंयति को दान देना धर्म नहीं है। और दूसरे यदि गलत परिकल्पना करते हैं तो वो मिथ्यात्व है, अनंत संसारी है, और संसार में भटकते हैं। आजकल हमारे श्रावक भी है, तत्व की जानकारी के अभाव में, और महाराज अनाथ को रोटी देना धर्म है, कपड़ा देना धर्म है, वो धर्म नहीं बोलकर पुण्य बोलते हैं, धर्म नहीं बोलकर पुण्य है। और आप जानते हैं पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है, पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं होती है। जहां धुआं है वहां निश्चित अग्नि है, जहां जहां शुभ प्रवृत्ति होती है अशुभ कर्म का क्षय होता है, निर्जरा के साथ में पुण्य का बंद होता है। घास और अनाज, अनाज के पीछे क्या होती है? घास होती है, घास होती है नहीं, वो स्वाभाविक होती है। तो वैसे ही धर्म के पीछे पुण्य, जहां जहां शुभ प्रवृत्ति होती है। और कोई घास के लिए खेती करता है तो अनाज कहाँ से मिलेगा? अनाज नहीं मिलेगा नहीं। तो वैसे ही यदि कोई व्यक्ति पुण्य के लिए करता है तो धर्म तो होगा ही नहीं, और पुण्य की उत्पत्ति स्वतंत्र होती नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक लाइन याद करो, जहां आत्मा के संयम का पोषण होता हो वो तो है लोकोत्तर दान। जहां संसार वृद्धि और आत्मा का पोषण नहीं होता हो, संयम का पोषण नहीं होता है, वो लौकिक है। ये दान बस एक लाइन सीखो, बस जो शुद्ध साधु है उनको दान देना धर्म है, बाकी सब अपना कर्तव्य है। और समाज में भी यदि चंदा देते हैं तो वो भी पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है। तो पुण्य तो ऐसे ही नहीं है। पहली बात तो आप दान में भी सौदा की बात आती है, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो तो वितरण हो गया, वो तो सौदाबाजी होगी, सौदाबाजी होगी।
वास्तव में दान मतलब क्या? विसर्जन। हमारे यहाँ शब्द आता है विसर्जन और वितरण, दो शब्द नहीं, विसर्जन और वितरण। भाव की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से चिंतन करें तो पांच भाव है हमारे, उदय, उपसंग, खायिक, शौशमिक और पारिणामिक। तो विसर्जन जो भाव है, विसर्जन का मतलब क्या है? अनासक्ति, छोड़ना। ध्यान से सुनने की बात है। जैसे आप 4 चपाती खाते हैं और आपने कहा आज मैं 1 चपाती का त्याग करता हूं। जो आपने 1 चपाती का जो त्याग किया, आसक्ति को छोड़ा, विसर्जन किया, वो धर्म है। और वो रोटी आपने यदि गरीब को दी, गरीब को दी तो धर्म नहीं हुआ। और वही रोटी आपने मुनिराज को दी, शुद्ध साधु को दी, और आप कहते हैं महाराज आज मुझे उन्नति का मौका दो। ऐसे भी हमने सुना श्रावकों के बारे में, 4 चपाती खाते, महाराज आज मैं 2 ही खाऊंगा, 2 का व्रत नहीं जाओ। हमारे आमेर के एक श्रावक थे, आज महाराज मुझे पूरी उन्नति का मौका दो, 4 चपाती खाता हूं, आज मैं इस समय 1 भी नहीं खाऊंगा, मुझे त्याग कराओ और मेरे हाथ से व्रत नहीं जाओ। वो है विसर्जन, अनासक्ति। जो आपने त्याग किया वो तो धर्म हो गया। और त्याग के बाद में वस्तु का आपने उपयोग कैसे किया? यदि वह वस्तु आपने असहेती को दी तो धर्म नहीं, वितरण किया वो धर्म नहीं। वही आपने शुद्ध साधु को बेराई, वो धर्म हो जाएगा। जैसे आप धोती पहनते हैं, हमारे भोला जी धोती पहनते हैं, धोती वाले तो कम ही है। जैसे भोला जी धोती पहनते हैं और साल की धोती भोला जी उदाहरण के लिए 5 पहनते, कितनी? 5 है। और फिर उन्होंने सोचा इस साल में 1 धोती का त्याग करता हूं, 1 धोती का, 5 मेरे धोती लाई हुई है, 1 धोती का मैं त्याग करता हूं और 4 से मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो एक जो त्याग किया, आसक्ति को छोड़ा, वो हो गया धर्म। आसक्ति को छोड़ा, अब वो धोती इन्होंने मुनिराज को बेराई, शुद्ध साधु को बेराई, तो और ज्यादा लाभ हो गया। और वही धोती इन्होंने जरूरतमंद लोगों को दी, गरीब लोगों को दी, वो एक संसार का काम हो गया। उसका भी अपना मूल्य, वितरण का भी अपना मूल्य है, लेकिन उसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं संबंध है? जिसको आपने दिया वो संसारी है, संसारी ने संसारी को दिया, संसारी ने संसारी को दिया। यदि आत्मा का ज्ञान देते तब तो धर्म हो जाता। और मोह के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर कोई बात की तो वो धर्म नहीं है। तो ये खास समझने की बात है। तो ये लौकिक दान और लोकोत्तर दान, ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं। जैसे श्रेयांश कुमार ने शुद्ध साधु को दान दिया, शुद्ध साधु को दान दिया ना श्रेयांश कुमार ने, शुद्ध साधु को दान, भगवान ईश्वर को दान दिया, वो निर्जरा हुई, कर्म कटे, आत्मा की शुद्धि हुई। ऐसे ही राजा शंख और रानी यशोमती ने, जो अरिष्टनेमी का पूर्व भव, राजा और रानी दोनों ने मुनिराज को दाक का धोन पहराया, धोन पहराया तो तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन किया। तो ये है दान। जो शुद्ध साधु को शुद्ध दान देता है, उसमें भी यह ध्यान में रखने की बात है कि साधु शुद्ध है। 3 शब्द है, चित्त, वित्त, पात्र। लेने वाला, देने वाला, वस्तु, तीनों शुद्ध होनी चाहिए तो धर्म होगा। साध्य और साधन बोलते नहीं, मैं ये तीनों शुद्ध है। अब लेने वाला शुद्ध है और देने वाला शुद्ध नहीं है तो काम नहीं आएगा। जैसे आप व्रत मिल जाते हैं तो उसके बाद में आप नाली से हाथ धोते हैं, नाली में हाथ धोते हैं, कच्चे पानी से हाथ धोते हैं, तो वो काम नहीं आता है। तो उनको समझाते हैं भाई हाथ किससे धोएगा, तो मेरा आपको क्या लाना देना, मैं किसी से हाथ धोऊं, कहीं हाथ धोऊं, तो नहीं। क्यों? उसका संबंध गोष्ठी के साथ है, गोष्ठी के साथ जुड़ा हुआ, पश्चात कर्म पूर्व कर्म। तो ये भी समझने की बात है। जहां लोकोत्तर प्रवृत्ति है, निर्वध्य प्रवृत्ति है, वो धर्म है। उसके बाद में दान के बाद में दया, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारे वाले ने हिंसक कहो है, नहीं मारे तो दया गुण खान। कितना सुंदर है। असहमति के जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष, और उसके करने की इच्छा करना बीत राग का दे। ये तेरापन का मूल हार्द है, सिद्धांत का हाल, ये हार्द है। जीव जीवे तो दया नहीं, संसार में इतने जीव जी रहे हैं, आपको कोई दया नहीं लग रही है। मरे हैं, आपको भी कोई पाप नहीं लग रहा है। तो पाप किसको लगेगा? जो मारेगा उसको पाप लगेगा, जो नहीं मारता है उसको पाप नहीं लगेगा। अब दया भी 2 प्रकार की, लौकिक दया और लोकोत्तर दया, इसके बारे में बताया गया है। लौकिक और लोकोत्तर दया से संबंधित पापा चरणादात्म रक्षा दया। जो पाप आचरण में डूबा हुआ है उसको तत्व समझाकर धर्म में स्थित करना, वो तो है लोकोत्तर
दया। दूसरी है लोक प्राण रक्षा की, और जो प्राण की रक्षा करता है, जीवों को बचाता है, वह है लौकिक। लौकिक और लोकोत्तर दो होगी। उदाहरण के लिए एक बिल्ली, उदाहरण के लिए एक बिल्ली चूहे को खाने के लिए तत्पर हुई और चूहे के ऊपर उसने झपटा मारा, और पास में कोई व्यक्ति खड़ा, उसको दया आई और उसने चूहे को बचा दिया। और वह बोला मैंने बहुत बड़ा धर्म किया, बहुत बड़ा धर्म किया, आपको मैंने जीव को बचा दिया। इससे क्या फलित हुआ? राग और द्वेष दो हुआ नहीं। बिल्ली के ऊपर आपने द्वेष किया और चूहे के ऊपर राग किया। राग और द्वेष दोनों मोह से संबंध रखने वाले हैं। राग द्वेष परिणति मोह, क्या राग द्वेष एवं मोह है वह धर्म नहीं है। अब आप यदि किसी की रोटी छीनते हैं तो सामने वालों को दर्द होता कि नहीं होता है? और आपकी कोई रोटी छीने तो दर्द होता कि नहीं होता है? आपका कोई मकान छीने, आपकी कोई दुकान छीने, आपका कोई पैसा छीने, दुख होता कि नहीं होता है? तो फिर सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जहां राग और द्वेष का भाव है और आप मोह के वशीभूत होकर बचाते हैं, वो लौकिक हो गया, लौकिक हो गया। इसमें क्या है, अब आप सामने ये जो प्रवृत्तियां हो रही देख नहीं पा रहे हैं। आपके मन में दया का भाव आया, करुणा का भाव आया, अनुकंपा का भाव आया और आपने उसको छुड़ा दिया। लेकिन वो लोक व्यवहार है। उदाहरण के लिए जैसे कोई बकरों को लेकर जा रहे हैं, गायों को लेकर जा रहे हैं, भैंसों को लेकर जा रहे हैं, और आपके मन में दया का भाव आया, बेचारा ये सब मर जाएगा, तो आपने एक बकरे को छुड़ाया 500 रुपया देकर। कसाई लेकर जा रहा था और आप खुश हुए, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है और एक बकरे को बचा दिया। 500 रुपया दिया, बकरा छूट गया। और वो कसाई कल 500 रुपये के 2 बकरे लेकर आया। फिर क्या हुआ? धन भी गया और धर्म भी गया। धन भी गया, धर्म भी गया। आप तो बाणिया हो नहीं, बाणिया मणिक समाज है, आप तो चिंतनशील है। बाणियों बाण ने विसरे, अमरापुर में जाए, साहिब शू सौदो करे, टको पैसो खाए। मणिक इतना होशियार है, मरकर ऊपर गया। यमराज ने कहा कहाँ भेजूं तुम्हारे को? स्वर्ग में भेजूंगा, नरक में भेजूं? वह बोला जहां 2 पैसे की कमाई हो वहां भेज दो, स्वर्ग नरक से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मणिक तो इतना होशियार होता है, तो फिर ये ऐसी गलती कैसे करता है? वो धर्म नहीं है। दूसरी बात है, धन से धर्म नहीं होता है। आप इस कसाई का हृदय परिवर्तन करते तो धर्म होता, उसको तत्व समझाते, वो धर्म होता। हम वहाँ आंध्र प्रदेश की यात्रा में थे, उस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही था। यात्रा में तो एक मंदिर के परिसर में हम रुके तो अनेक लोग आए हुए थे, बातचीत कर रहे थे। मेरे को हिंदी आती है और उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको तेलुगु, मेरे को तेलुगु नहीं आती थी। तो हमारे बीच में एक श्रावक वो मतलब ट्रांसलेशन करते। एक बोला मैं कसाई हूँ, मेरे रोम में बहुत दर्द है, पीड़ा है। मैंने कहा और क्या होगा, इतनी हिंसा करते हो? मेरा करूं क्या, मेरा पुश्ते नहीं धंधा है, दूसरा मुझे कोई धंधा आता नहीं है, इसलिए ये करता हूं। मतलब कहने मतलब है, जो हिंसा करता है उसके मन में कभी शांति नहीं रहेगी, समाधि नहीं रहेगी। वह उस कर्मों का बंधन तो होता ही है। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या रहेगी, समस्या ही समस्या है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जहां मोह के वशीभूत होकर कार्य होता है वहां धर्म नहीं है। हृदय परिवर्तन जरूर, कसाई का हृदय परिवर्तन करो। कोई हिंसा कर रहा है उसको तत्व समझाओ, तत्व समझाकर यदि आप उनको त्याग करोगे तो और आनंद। ये तो आप जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे को हरियाली पर नहीं घूमना है, तुम्हारे को स्विमिंग पूल में नहीं जाना, जाएगा तो ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, तो उसमें तो वो जबरदस्ती हो गया। और तत्व समझाकर किसी का हृदय परिवर्तन करना वो धर्म। ये तो आचार्य भिक्षु ने ये दान और दया के बारे में, ये दो यदि आपके समझ में आ जाए तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समझना इनको जरूरी है और इनको नहीं समझता। और तीसरी जो बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मिथ्यात्व की करनी। बहनों के भाइयों को थोड़ी कम समझ में आ सकती है। मिथ्यात्व की करने का मतलब ये है कि जो मिथ्यात्व है, पहले गुणस्थान का धनी है, आदि है, वो यदि सत्क्रिया करता है, अच्छा कर्म करता है, वो बोलता है शील पालना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, और ब्रह्मचर्य का सेवन करना पाप है, गलत काम है, तो सही को सही है, मिथ्यात्व है। एक बात को भी यदि वो सही बताता है ये, या वो ये कहता है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो उसकी जो सत करनी है, उसकी जो अच्छी करनी है, उस करनी को आचार्य भिक्षु ने स्वीकार किया। वो निर्वध्य प्रवृत्ति है, निर्वध्य, और उसको देश आराधक का है। जब देवगति की हम बात करते हैं, देवगति में जाने के 4 कारण बताए।
देवगति में सराग स्वयं, सहमा स्वयं और बाल तपस्या, अकाम निर्जरा। बाल तपस्या का मतलब जो अज्ञानी की जो तपस्या है और अकाम निर्जरा है, वो भी जीव मरकर देवलोक में जाता है। देवलोक में तो जो निर्वध्य प्रवृत्ति है, सही को सही बताता है, तो वो भी मिथ्यात्व की करनी निर्वध्य है। बताइए, वो यदि सही करता है, सत्य को सत्य मानता है कि झूठ बोलना पाप है, गलत काम करना पाप है, तो इसलिए आचार्य भिक्षु ने उसको मिथ्यात्व की करने को भी धर्म बताया, सत्य करने को धर्म बताया। उसके बाद में मिश्र धर्म, मिश्र धर्म के बारे में भी समझना चाहिए। एक क्रिया से पुण्य पाप दोनों की उत्पत्ति। अन्य की परंपरा है कि एक क्रिया से पुण्य पाप दोनों की उत्पत्ति। उदाहरण के लिए कच्चा जलीय, कच्चा माना जल पिलाया किसी को, जल पिलाया तो जल पिलाने से हिंसा हुई नहीं, जल तो हिंसा हुई। और जिसको पिलाया, जिसको पिलाया उसको वो लोग क्या कहते हैं, धर्म होता है। दो बातें होगी नहीं कि वहां दो बातें हुई, एक तो जलीय जीवों की हिंसा हुई, कच्चा पानी यदि किसी ने किसी को पिलाया तो कच्चे पानी की हिंसा हुई, तो एक तो ये पाप हो गया। और जिसको पिलाया, जिसको पिलाया तो उनकी अवधारणा यह है प्यास का शमन हुआ वो पुण्य हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक क्रिया में दो पुण्य पाप नहीं होंगे। जहां आपने हिंसा हुई वो भी पाप है, और कच्चा पानी किसी को पिलाया वो भी पाप है। क्यों पाप है? जहां राग देश है वहां धर्म नहीं है। तो मिश्र करनी नहीं, मिश्र धर्म नहीं होता है। या तो पुण्य होगा या पाप होगा, या धर्म होगा या अधर्म होगा। और उसके बाद में अल्प पाप बहु निर्जरा, ये भी एक सिद्धांत है कि देव गुरु धर्म के लिए थोड़ी हिंसा करता है, देव गुरु धर्म के लिए थोड़ी हिंसा करता है तो वो अल्प हिंसा होगी और ज्यादा धर्म हो गया, निर्जरा होगी। ऐसा नहीं होता है। हिंसा हिंसा है, हिंसा हिंसा। व्यापार में घाटा नफा एक साथ नहीं होंगे, या तो नफा होगा या घाटा होगा, एक साथ दो तो हो नहीं सकते हैं। तो ये भी समझने की बात है। जहाँ अल्प हिंसा बहु निर्जरा, कि थोड़ी हिंसा और ज्यादा धर्म, ऐसा नहीं होता है। तो पुण्य पाप की बात में वो घाटा साहूकार वाले हम घटना सुना सकते हैं, देवाली या साहूकार की या नफा आदि की ऐसी घटना आती है। ये सब समझने की बात है कि जहाँ पुण्य पाप की बात आती है, अल्प हिंसा बहु निर्जरा की बात आती है, इसको भी समझना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या है, अल्प हिंसा जो शब्द नहीं, अल्प, अल्प के दो अर्थ हैं। अल्प का एक अर्थ अभाव भी होता है, अल्प का एक अर्थ अभाव भी होता है, अभाव। और एक अल्प का मतलब थोड़ा होता है। तो कुछ परंपराओं ने क्या किया, अल्प का मतलब थोड़ा गिन लिया कि भाई थोड़ी हिंसा हुई, पाठ यही है, अल्प हिंसा बहु निर्जरा, ये पाठ है। तो उन्होंने क्या, भाई अल्प थोड़ी हिंसा हुई ज्यादा धर्म हो गया। आचार्य भिक्षु ने कहा अल्प का मतलब अभाव, अल्प का मतलब क्या है, अभाव है। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ वो हिंसा और अहिंसा की बात नहीं है, अभाव है। यदि आप देवगुरु धर्म के लिए आप यदि हिंसा करते हैं, वो हिंसा ही है, वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। तो ये समझने की बात है। तो ऐसी आचार विचार संबंधी, उसके बाद और भी कई बातों को लेकर आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की, और ये सब बातों समझनी चाहिए। और इसे समझने से बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाएगा। और जैसे मूर्ति पूजा की बात ले लो, द्रव्य पूजा, भाव पूजा, तो कुछ कहते भाई देवगुरु धर्म के लिए धर्म की पूजा की थोड़ी हिंसा होगी, भाई फूल चढ़ाए थोड़ी हिंसा होगी, कच्चा पानी चढ़ाए थोड़ी हिंसा होगी, ज्यादा धर्म होगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हिंसा हिंसा है, अहिंसा अहिंसा है। और ऐसा यदि कोई मानता है तो वह दोष का भागी है, मिथ्यात्व की ओर बढ़ रहा है और अनंत संसारी हो सकता है। और आचार्य भिक्षु ने 3 दृष्टांत भी दिए नहीं, ये अमृत कलश में 3 दृष्टांत, वो भी पढ़ने चाहिए। उससे भी आपका क्लियर हो जाएगा तेरापन धर्म का सिद्धांत क्या है। वो सेठ की घटना है, कसाई की घटना, ऐसी अलग अलग 3 वेश्या की जो घटना, उसको समझना जरूरी है। और ये तेरापन के सिद्धांत आपके समझ में आ गए तो फिर भटकने की संभावना नहीं रहेगी। आज वर्तमान में हमारी समाज के लोग बहुत अन्य मतों में, अन्य जगह खूब घूम रहे हैं कि पुण्य करे महाराज, बस सर्दी आएगी, अभी सर्दी आ रही है, कपड़ों का वितरण करते हैं, स्वेटर वितरण करते हैं, महाराज बहुत पुण्य हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ये इस प्रकार का जो चिंतन करता है, अवधारणा करता है, गलत निरूपणा करता है, वो अनंत संसारी होता है। और संसार में बैठे हैं, आपने दिया, उसका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे को कोई पूछता है धर्म क्या है, पाप क्या है, उसकी हम व्याख्या बता देंगे। अब देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ और भिखारी भी खड़ा है, आदमी श्रावक खड़ा है। वो श्रावक कहता है महाराज मैं भिखारी को रोटी देता हूँ, मुझे धर्म होगा पाप होगा?
तो उसमें साधु क्या कहेगा? उसमें साधु मौन रहेगा। क्यों? यदि मैं पाप कहता हूं तो ऐसी समस्या, धर्म कहता हूं ऐसी समस्या, उसमें साधु को मौन रखना। और जब भिखारी चला गया और भाई ने मुझे जिज्ञासा के वशीभूत होकर प्रश्न पूछा, तो मैं कहूँ भाई हमारे धर्म संघ का, भगवान महावीर का यह सिद्धांत है कि जहां राग देश है वहां धर्म नहीं है, जहां छह काय की हिंसा है वहां धर्म नहीं है। आचरण सूत्र में भी बताया है जहां छह काय की हिंसा होती है और वो आर्य का वचन नहीं है, अनार्य का वचन। जहां छह काय हिंसा में जो धर्म बताते, छह काय की हिंसा में जो धर्म बताते हैं वो आर्य का वचन नहीं है, भगवान का वचन नहीं है, वो अनार्य का वचन है। ये समझना चाहिए। जहां भी आप द्रव्य पूजा करते हैं, भाव पूजा में कोई मना नहीं है। आप मंदिर गए, आप मंदिर गए और वहां जाकर आपने पार्श्वनाथ की स्तुति की, पार्श्वनाथ की माला फेरी, सीरियारी गए, सदाशहर गए, गंगाशहर गए, कहीं भी गए, वहां जाकर आपने आचार्य की स्तुति की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि हाथ जोड़ते हो, फेरी लगाते हो, वंदना करते हो, बोलना बोलते हो और धर्म बताते हो तो वहां फिर दोष लगता है। वंदना किसको की जाती है? ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त जो आत्मा है, ज्ञान दर्शन चारित्र तब से जो युक्त आत्मा है उनको वंदना करना धर्म है। बाकी तो अब मूर्ति में क्या ज्ञान दर्शन है? मूर्ति तो निर्जीव है, मूर्ति तो निर्जीव है। और वंदना किसको की जाती है? जो ज्ञान दर्शन से चारित्र तब से युक्त आत्मा होती है। तो ये भी समझने की बात है। आजकल हमारे श्रावक जगह जगह जाते हैं, पूजा करते हैं, बोली भी बोलते हैं, वो भी करते हैं, ये सब हमारी परंपरा के खिलाफ है। और उसमें यदि धर्म बताते हैं तो मिथ्यात्व का दोष, मिथ्यात्व का, ये समझने की बात है। आसाधना किसी की नहीं करना, चाहे देवी देवता हो, कोई आसाधना किसी की नहीं करना, तब तो समझना जरूरी है। तब तो समझोगे तो बेड़ा पार है, नहीं तो बेड़ा गर्क है। तो स्वामी जी के जो सिद्धांत है वो ऐसे नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, एक अन्य मती साधु ने उपाध्याय अमर मुनि को कहा, जो राजगिरी वाले थे ना उपाध्याय अमर मुनि, उनको कहा कि तेरापन के सिद्धांतों पर आपको भी कुछ बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा तेरापन के सिद्धांत हवा में उड़ने वाले नहीं है। क्या कहा? हवा में उड़ने वाले नहीं है, उनके सिद्धांत में गहरी दार्शनिकता है। ये किसने कही? उपाध्याय अमर मुनि ने कहा कि तेरापन के सिद्धांत से उड़ाने से उड़ने वाले नहीं है, कि उनके तत्व में इतनी गहरी दार्शनिकता है हर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। और तेरापन के जो सिद्धांत है अकाट्य है, इनको कोई काट नहीं सकता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचार्य भिक्षु को ये बातें मिली कहां से? एक पूरा संसार एक तरफ, पूरा संसार एक तरफ है और तेरापन एक तरफ है। आप कोई भी ये दान दया की बात करो, किसी के पास जाओ तो सब ये कहेंगे धर्म होता है, पुण्य होता है, या थोड़ी हिंसा, ज्यादा धर्म, ये सब बताएं। लेकिन स्वामी जी ने ये कहा संसार अलग है, आत्मा अलग है, लौकिक अलग है, लोकोत्तर अलग है। तो मंत्री मुनि सुमेरमणि स्वामी ने फरमाया था आचार्य भिक्षु को लोकाशा की जो हुंडी है, नहीं लोकाशा की हुंडी, हुंडी के जो 306 या इतने संभवतः बोल है, उनमें ये कुछ बातें मिली, उनमें ये कुछ बातें मिली, उनके आधार पर फिर स्वामी जी ने ये सब बातें कही। इसलिए स्वामी जी के जो सिद्धांत अकाट्य है, इनको कोई काट नहीं सकता है और समझना बहुत जरूरी है। और मैं अन्य संप्रदाय के साधु साधियों से भी मिला, ये दान दया की बातें सौराष्ट्र में, कच्छ में, उधर है, लेकिन कोई भी नहीं बता सकता। बस ये एक ही है कि महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैंने एक साध्वी जी को पूछा, साध्वी जी को पूछा कि आप बिल्ली को मारते हैं या कोई बचाता है, आप धर्म कहते हैं? कि हाँ महाराज धर्म होता है। मैंने कहा एक पर राग एक पर देश। तो एक साध्वी बोली राग हो देश हो, हम तो बिल्ली को बचाएंगे, हम तो बिल्ली को बचाएंगे। दूसरी साध्वी जी बोली नहीं, दोस्त तो है ही महाराज, पाप तो है ही। उसने ये बात कही, पाप तो है ही है, इसका मतलब है लोग समझते हैं। मैं स्वराष्ट्र की यात्रा में था, सुरेंद्र नगर में था, थानावासी परंपरा के काफी श्रावक से मैं बातचीत कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट कहा, दिनेश कुमार जी जो बात बता रहे हैं वो एकदम सही है, धर्म अलग है, पाप अलग है आदि। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आप ये स्वामी जी के सिद्धांतों को समझे और समझोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और सरल भाषा में त्याग धर्म भोग अधर्म, उपवास करना करवाना अनुमोदन तीनों धर्म है, पालना करना करवाना अनुमोदन तीनों ही पाप है। कि आज मैं मास्क मन की तपस्या की मैंने पालना करा, हमारा बहुत बड़ा धर्म हुआ, धर्म नहीं हुआ। क्यों? हिंसा है, वहां धर्म नहीं है। व्रत धर्म, आपने जो व्रत स्वीकार किया वो धर्म है, अव्रत धर्म नहीं है। ऐसे संयम, आपने खाने पीने का आदि का संयम किया वो धर्म है, असंयम धर्म नहीं है। अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। अरत आज्ञा धर्म है, अनाज्ञा
अधर्म है। बस ये तेरापन की मुख्य जो बातें हैं इनको समझो। तेरापन के सिद्धांत क्या कहते हैं? ये आचार विचार, दान दया और मिथ्यात्व की करनी और मिश्र धर्म, ये सब समझना चाहिए। मिश्र धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। मिथ्यात्व की करनी को क्यों? जहां दो बातें घटित होती हैं वहां फिर धर्म नहीं है। मिश्र धर्म कहते हैं, मिश्र कि थोड़ी हिंसा हुई ज्यादा धर्म हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये समझने की बात है। और समझकर अब कहीं किसी को समझाना पड़े, आपके पास में यदि ज्ञान होगा तो आप समझाओगे, और ज्ञान नहीं तो क्या समझाओगे? गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। मेरे पास में आए, हाँ महाराज आप जो कह रहे हो वो बहुत अच्छी बातें हैं। दूसरी जगह गए, नहीं महाराज आप भी जो कह रहे हो वो भी अच्छी बातें हैं। और कभी कभी तो हमारे श्रावक श्राविका ऐसा बोलते महाराज हम तो कंफ्यूज में है। उधर जाते हैं वो ऐसी बातें बताते हैं और इधर आते हैं ऐसी बातें बताते हैं, सही कौन गलत कौन है महाराज, हमारे लिए तो सब साधु है। ऐसा कभी मत कहना। आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया, वो बोला महाराज साधु कौन असाधु कौन, ये प्रश्न पूछा। तो स्वामी ने सोचा यदि कहूंगा मैं साधु दूसरे असाधु तो भी समस्या, और वो साधु मैं असाधु तो भी समस्या। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एक गांव में वैद्य आया, वैद्य के पास में एक अंधा आदमी आया। वो बोला वैद्य इस गांव में कपड़े वाले कितने हैं और नग्न कितने हैं? कपड़े वाले कितने हैं, नग्न कितने हैं? तो वैद्य ने कहा, वो अंधा था, वैद्य ने कहा मैं तुम्हारी आंख में दवाई डालता हूं जिससे तुम्हारे रोशनी आ जाएगी। रोशनी आ जाएगी, रोशनी आने के बाद में तू खुद ही गांव में घूमकर देख ले कपड़े वाले कितने हैं, नग्न कितने हैं। तो आचार्य भिक्षु ने कहा साधु कौन असाधु कौन उसकी परिभाषा मैं तुम्हारे को बता देता हूं, और निर्णय करना तुम्हारा काम है। निर्णय करना तुम्हारा काम है, तो वैसे ही बताना हमारा काम है, और निर्णय करना आप लोगों का काम है। तो इसलिए ये तेरापन के सिद्धांत समझो। और तेरापन के सिद्धांत एक मतलब शक्ति देने वाला है, और मतलब प्राण देने वाला है। कभी भी धर्म संघ से दूर नहीं होना, और सिद्धांतों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना, और सिद्धांतों को तोड़ मोड़ कर भी नहीं रखना। कुछ कहते नहीं, आज हमारे कुछ श्रावक ऐसे आचार्य भिक्षु के सिद्धांत तो ऐसे थे और वर्तमान में सिद्धांत ऐसे हैं, हम तो ढीले पड़ गए, शिथिल हो गए। आचार्य भिक्षु ने तो ऐसा कहा, आजकल हम सब सावधि प्रवृत्ति में भाग ले रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कहना। यदि आपकी बात कोई समझ में नहीं आए तो आप संतों से पूछो, गुरु से पूछो। उसके उपरांत भी बात समझ में नहीं आए तो केवल ही गम्य कर लो, अरे हमारे पास में क्या ज्ञान है। गुरु के पास में, गुरु जो कोई भी निर्णय देते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो ऐसे नहीं लेते हैं। वो पूरे संघ की चिंता करने वाले होते हैं, आत्मा की चिंता करने वाले होते हैं। वो एक एक बात खोज करके फिर नवनीत जनता के सामने, श्रावकों के सामने, साधुओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। आचार्य महासमुद्र जी को हम देखते हैं, कोई भी चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो वो देखते हैं ये कहाँ आया, ये कहाँ आता। साधुओं को जिम्मेदारी देते हैं कि आगम में ये देखो ये बात कहाँ आई है, ये बात कहाँ आई है। तो ये कितनी गहरी बात है कि भाई हमारा संघ सुव्यवस्थित है, एक आचार एक विचार एक समाजचारी वाला संघ है। तो इसके सिद्धांतों को समझे और लोगों को समझाए, इसी आशा के साथ ओम आराम। बोलने करने कोई त्रुटि हुई तो तस्मिच्छामि।